फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम परफेक्ट प्रॉपर्टी। मैं हूं आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट रेरा रजिस्टर्ड केशव ठाकुर। आज आपके लिए एक प्रॉपर्टी लेके आए हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टी रहने वाली है। नोएडा एक्सप्रेसवे का कमर्शियल ये रहने वाला है। एडवेंट का नाम तो आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा। अगर नोएडा पे आप टूवर्ड्स ड्राइव करते हैं ग्रेटर नोएडा के लिए, तो लेफ्ट साइड में 142 का सेक्टर आता है, जहाँ पे एक एडवेंट आपको एक लैंडमार्क देखने को मिलता है। तो बहुत लोगों से वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं हो पाई थी, उस समय वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे। आज की डेट में लोग सर्च करते हैं कि एडवेंट के बाद हमें मौका नहीं मिला या एडवेंट में मौका नहीं मिला, तो एडवेंट के बिल्कुल साथ में ही लगती हुई ये प्रॉपर्टी आती है जो सेक्टर 142 के अंदर आती है। यहीं पर हम प्रोजेक्ट की आज बात करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है स्प्लेंडर ओनेक्स, ONYX। ओनेक्स का मतलब होता है समुद्र में मिलने वाला स्टोन जो बेस कीमती होता है, तो उसी के ऊपर प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। स्प्लेंडर ग्रुप का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। प्रोजेक्ट के लैंड साइज की अब बात करते हैं। 10 एकड़ का ये लैंड पार्सल रहने वाला है प्लॉट का। 3 साइड ओपन ये प्लॉट रहने वाला है। नोएडा एक्सप्रेसवे पे 3 साइड ओपन प्लॉट कमर्शियल कोई भी नहीं है आज की डेट में, अगर आप देखते हैं तो। एडवेंट भी सिंगल है आपका। अगर फेसिंग अगर देखते हैं तो इवन आपका CRC आ जाता है जो 2 साइड ओपन है, ईओन 2 साइड ओपन आता है, और वो एक्सप्रेसवे से 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर है। ये एक्सप्रेसवे की ही प्रॉपर्टी आती है। सेक्टर रोड से लगा हुआ है, सर्विस लेन से लगा हुआ था। 142 का जो मेट्रो स्टेशन है वो 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आता है। मेट्रो से उतरते ही आप 5 मिनट की वॉकिंग पे आप इस प्रोजेक्ट तक पहुंच सकते हैं। तो 3 साइड ये ओपन ये प्लॉट रहने वाला है। इसकी पहली USP यही है। लोकेशन सबसे ज़्यादा एडवांटेज इसकी ये रहेगी कि एडवेंट के साथ में है। एडवेंट में जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए थे, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्प्लेंडर ओनेक्स जो प्रोजेक्ट जो आपके लिए आता है, 38 ईयर्स की जर्नी इस बिल्डर की रहने वाली है। बिल्डर ऑलरेडी 5 स्टेट्स के अंदर वर्किंग है, जिसमें आपका पहले दिल्ली, हरियाणा में गुरुग्राम, इवन पंजाब, उत्तराखंड और आपका उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा, 5 स्टेट्स के अंदर बिल्डर ऑलरेडी वर्क कर रहा है। स्प्लेंडर ग्रुप का ये 11वां प्रोजेक्ट रहने वाला है। इससे पहले 10 प्रोजेक्ट बिल्डर ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। गुरुग्राम के अंदर अपने 3 प्रोजेक्ट इसने डिलीवर किए हैं। वन ऑफ द नेम साइबर पार्क, इवन स्प्लेंडर IT हब करके है। सेक्टर 65, सेक्टर 18 एंड सेक्टर 62 गुरुग्राम के अंदर डिलीवर किया है। इवन एक प्लॉट टाउनशिप जो 150 एकड़ की टाउनशिप थी, जो पंजाब के अंदर अमृतसर के अंदर थी, जो एरो सिटी के नाम से थी, वो भी बिल्डर डिलीवर कर चुका है ऑलरेडी। इवन उत्तराखंड वाली भी इन्होंने टाउनशिप जो है वो डिलीवर कर दी है। पानीपत के अंदर आपका आता है स्प्लेंडर ओशियस करके आता है ग्रैंडे, वो भी इन्होंने डिलीवर कर दिया है। तो ये 11वां प्रोजेक्ट बिल्डर का रहने वाला है। इसमें 6 से 7 बिल्डर के कमर्शियल थे। इवन 3 से 4 प्रोजेक्ट जो है वो रेजिडेंशियल रहे, 3 हाई राइज में चले गए थे और एक आपकी टाउनशिप में आ रही है। 11वां प्रोजेक्ट बिल्डर का रहने वाला है जो कमर्शियल है। ये ITs वाली लैंड रहने वाली है, जिसमें आप 10 से 15% आपको जो लैंड है वो रिटेल शॉप्स के लिए रखना पड़ता है, और बाकी का जो आपका जो पार्ट होता है वो आप ITs के ऑफिस स्पेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लैंडस्केप बहुत अच्छा है प्लॉट का। 180 मीटर टू 250 मीटर का ये लैंडस्केप आता है। इसमें 3 साइड ओपन को ये प्लॉट रहने वाला है। तो जो आपका पहला जो रोड है जो पारस 13 की तरफ खुलेगा 45 मीटर का रहेगा, और दूसरा 45 मीटर का जो रोड रहेगा वो आपका शारदा मार्केट की तरफ खुलता है। शारदा एक गाँव आता है जो 142 से लगता हुआ ही गाँव है। एंड तीसरा जो प्लॉट इसका आता है वो 18 मीटर पे खुलता है, जो न्यूक्लियस के नाम से अगर आप जानते हैं, सीमेंस का ऑफिस अगर आप लोगों ने देखा हो एडवेंट के साथ में जो लगा आता है उसकी तरफ खुलता है। तो 3 साइड ये ओपन प्लॉट रहने वाला है। 18 मीटर, 45 मीटर एंड 45 मीटर के प्लॉट्स के साइजेस रहने वाले हैं। फोर्टी 45 एकड़ का जो पैच रहने वाला है वो ग्रीन रहेगा आपका। ओपन वेंटिलेशन के लिए ओपन रखा गया है। ग्रीन आपका स्विमिंग पूल वगैरह, इवन पार्क्स वगैरह प्रोजेक्ट के अंदर रखे गए हैं। तो इस प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो सिर्फ 55% लैंड का यूज़ किया जा रहा है, जिस पर टावर बिल्डर डेवलप कर रहा है। 3 ही टावर प्रोजेक्ट के अंदर रहने वाले हैं, टावर A, B एंड C। जो हाइट टावर A की रहेगी आपकी G+19 की आपकी हाइट रहने वाली है। टावर B की जो हाइट रहने वाली है G+31 की हाइट रहने वाली है, और C आपका जो रहने वाला है वो G+5 की स्टोरी रहने वाली है। तो
द ओनली जेम इस प्रोडक्ट को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि तीनों के तीनों टावर अपनी ही काबिलियत के लिए स्पेसिफिक रखे गए हैं हर चीज़ के लिए। टावर एक ही में अगर बात करूं तो ग्राउंड फ्लोर और आपका फर्स्ट अपर ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर जो आपका आता है वो रिटेल शॉप्स के लिए रखा गया है। इवन फर्स्ट फ्लोर से 15 फ्लोर तक आपके ऑफिस स्पेसेस आ जाते हैं। इवन टावर बी की अगर बात करें तो उसमें भी ग्राउंड फ्लोर पर आपको रिटेल देखने को मिलता है। इवन उसके ऊपर की जो हाइट आती है सारे के सारे बिजनेस सूट्स रहेंगे टावर बी के अंदर। इवन टावर सी जिसे हम बोल रहे हैं उसमें ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल रहेगा आपका, फर्स्ट फ्लोर पे एंड सेकंड फ्लोर पे रिटेल रहेगा। इवन थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो रहेंगे वो मल्टी कार लेवल पार्किंग के लिए रहेंगे, जो और प्रोजेक्ट में आपको देखने को नहीं मिलते हैं नोएडा के अंदर। तो लिफ्ट की अगर बात करें तो टावर ए के अंदर आपको 12 लिफ्ट प्रोवाइड बिल्डर कर रहा है। इवन टावर बी के अंदर 19 लिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो आज की डेट में किसी कमर्शियल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं टावर सी की तो वो मल्टी कार लेवल पार्किंग के लिए थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर आपका मल्टी कार लेवल पार्किंग के लिए रखा गया है। क्योंकि पार्किंग का इशू बहुत रहता है किसी भी कमर्शियल में जब आप विजिट करते हैं तो पार्किंग का इशू बहुत ज़्यादा आता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप जाएंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डर ने ये यूएसपी रखी है इस चीज़ की भी कि पार्किंग का इशू इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यूएसपीज इस प्रोजेक्ट की अगर हमसे बताएं तो इसका जो कॉरिडोर है वो 8 फीट का रहेगा। दूसरे बिल्डर्स में आपको 4 से मैक्सिमम 5 फीट का कॉरिडोर देखने को मिलता है। इवन 24/7 एक्सेस नहीं मिलता है। काफ़ी बिल्डिंग्स अगर आपने कमर्शियल देखे होंगे तो जो उनका सेंट्रलाइज जो एसी होता है वो संडे को या फिर किसी स्पेसिफिक किसी एक दिन वो बंद रहता है। इवन रात को 8:30 या 9 बजे के बाद में वो बिल्डिंग एसी बंद कर देती है। लेकिन ये 24/7 एक्सेसिबल है। ये एमएनसीज कंपनीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा जो नाइट में वर्क करती हैं। काफ़ी एमएनसीज जो कंपनीज होती है तो उनके लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि 24/7 एक्सेस मिलेगा आपको अपने ऑफिस का। आप इवनिंग में भी, इवन नाइट के अंदर भी अपना ऑफिस जो है वो ऑपरेशनेबल रख सकते हैं। पेमेंट प्लान बहुत अच्छा रहने वाला है बिल्डर का। 40-30-30 का पेमेंट प्लान रहने वाला है। इवन बी जो पेमेंट प्लान आपका जो रहने वाला है इसके अंदर वो रहेगा आपका 50-20-20 एंड 10। तो इसकी भी डिटेल्स, जो प्राइसेस की जो डिटेल्स हैं, इवन पेमेंट प्लान की जो डिटेल्स हैं और स्ट्रक्चर एंड यूनिट्स की जो डिटेल्स है, इन ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी इसकी डिटेल्स शेयर करेंगे। इवन कोई भी क्वेरी अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है या आपकी कोई यूनिट भी इस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं तो हम उसे भी सेल करने में हेल्प करते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई खबरों के लिए हमें फॉलो कीजिए। मैं हूं आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट केशव ठाकुर। आप देख रहे हैं प्राइम परफेक्ट प्रॉपर्टी। आवर विजन योर ट्रस्ट की राह पर हम चल रहे हैं। थैंक यू।